मेंस लिखने की प्रैक्टिस खूब कीजिए आप एआई से, लेकिन क्या आंसर राइटिंग आपको एआई से करना है? वहां जाकर बना बनाया आंसर आ जाएगा, आपका दिमाग कभी इस बात की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा कि इस आंसर में डिमांड क्या है, कैसे फ्रेम करना है, किन बातों को लिखना है, क्या हटाना है, इस बात की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। अगर इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो मेंस में किस तरीके से ना यूज करें? ना यूज करें। मेंस में लिखने के लिए ऑल्टरनेटिव के तौर पर मत इस्तेमाल कीजिए। मेंस में सिनॉप्सिस के लेवल पर भी मत इस्तेमाल कीजिए। मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि आपका एआई इस एआई के काफी पहले से एग्जिस्ट करता है, जो आपका दिमाग है। तो जितनी भी प्रैक्टिस हम बात करते हैं लिखने की, लिखने में दो तरह की प्रैक्टिस होती है। एक तो फुल आंसर लिखना। फुल आंसर जब आप लिखते हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन के भीतर आपको पता है कि 3 हिस्से हैं, तो वेटेज रहता है कि 20% ये, 30% ये, 50% ये, जिस चीज़ की जितनी डिमांड रखी गई है क्वेश्चन के भीतर। ये जब भी आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि अगर पूरा नहीं लिखना तो आप उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं। तो आपको अपने दिमाग को हमेशा इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हर चीज़ को पढ़ने के बाद आपका दिमाग उसको 5 पॉइंट में तोड़ पाए, डायमेंशंस बता पाए। दूसरी बात, आपके दिमाग को ही इस बात के लिए भी तैयार करना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े 5 जो 6 पन्ने के आर्टिकल हैं, इसमें सारी चीज़ें काम की नहीं हैं, सिर्फ इतनी काम की हैं क्योंकि आपको 5 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एग्जाम की डिमांड है उतने ही शब्दों में लिखना है।